नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राहुल। उम्मीद करता हूं आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, आज के टॉपिक में हम लोग कवर करेंगे अबाउट फेक बना हुआ पर्सनालिटी। ठीक है, और कहीं ना कहीं हम सभी लोग जो है एक लेवल तक फेक आउट करते हैं खुद को, जो अंदर से खुद हैं वो दिखाते नहीं हैं। ठीक है, तो मेरा सीधा सवाल है आप सब से, इतना बनते काहे हो बे? जैसा हो अंदर से वैसा दिखाओ ना खुद को। आई नो पूरा नंगा करके दिखा नहीं सकते, बट जितना हो सके अपने कोर पर्सनालिटी के करीब हमें जो है खुद को दिखाना चाहिए। तो ये इतना फेक बनने का रीज़न क्या है? हाँ, आखिर अचीव क्या करना चाहते हो इतना पॉलिश्ड इमेज दिखा करके, इतना सिद्ध पुरुष बन करके? व्हाट इज़ इट दैट यू आर ट्राइंग टू अचीव? तो आइए जानते हैं। तो भैया, मेरा एक कहना है, सीधा बात, इस दुनिया में जो भी होता है सब इंटीमेसी का चक्कर है। अब ये यूट्यूब है तो मैं यहाँ पर वर्ड इंटीमेसी यूज़ कर रहा हूँ, वरना मैं कुछ और ही बोलता, बड़ा खुल के बोलता, तो आप समझ जाओ। ठीक है, तो सब इंटीमेसी का चक्कर है, उसी चक्कर में ये पूरा दुनिया चलता है। ये जो भी आप देख रहे हो उखाड़ा जा रहा, किया जा रहा ह्यूमैनिटी के द्वारा, सब इसी चक्कर में है। इट्स ऑल अबाउट इंटीमेसी एंड दैट इंक्लूड्स सर्वाइवल एंड रिप्रोडक्शन। ठीक है, अगर ये सर्वाइवल रिप्रोडक्शन का गेम ना हो तो घंटा कोई कुछ करेगा ना ही कोई इतना बनौआ बनेगा। बट जब मतलब कि बनौआ बनते हो तो होता क्या है, जब आप जो है सामने वाले के सामने एक फेक पर्सनालिटी दिखाते हो, लड़का और लड़की वाला एग्जांपल। ठीक है, तो आपको कोई लड़की पसंद है, ठीक है, एकदम मस्त है, एकदम चिकनी है, जैसा आपको चाहिए मिल गई। हाँ, आप जो है उसको इम्प्रेस करना चाहते हो, अपने अंदर का डिज़ायर सीधा ना दिखा करके आप जाते हो उसके सामने, इंटेलेक्चुअल बनते हो, बड़ा बड़ा बात करते हो। हाँ, लियोनार्डो डा विंची को जानता हूँ, सोक्रेटिस का किताब पढ़ता हूँ, गीता पढ़ते हैं, ये वो फलाना चिना। अरे उससे क्या, सीधा बोलना आई लाइक यू, या पूछ मेरे साथ डेट पे चलेगी क्या? हैं सीधा पूछना, फिर आप हो जाते हो फ्रेंड जोन, है ना? क्योंकि लड़की भी वही करती है, फिर वो भी साला फेक करना स्टार्ट कर देती है। हो सकता है उसके मन में भी आपके प्रति डिज़ायर हो, वो भी आपको पसंद करती हो, फिर क्या होगा, वो भी फेक गेम खेलेगी, वो भी टेस्ट करेगी, और फिर होगा क्या, अंदर का जो एक्चुअल डिज़ायर है वो होगा नहीं। आपको है उसका लेना और आप ले नहीं पाते हो जाते हो फ्रेंड जोन। उसको भी है मे भी आपका लेना, बट वो भी ले नहीं पाती है, और मजबूर हो के एक दूसरे को आप लोग फ्रेंड जोन कर बैठते हो। फेक होने से बहुत प्रॉब्लम्स होते हैं, भाई जोन हो सकते हो, कुछ भी हो सकते हो। ठीक है, तो अपने फीलिंग्स के प्रति जो है रियल होना चाहिए जब आप एक इंसान से डील कर रहे हो, हाउ यू फील अबाउट हिम। ठीक है, ये अलग बात है, अगर आप पॉलिटिक्स कर रहे हो तो वहाँ अलग बात है भैया, दुश्मन को भी आप ही करके बात करते हो, पीठ पीछे एक छुरा लेके घूमते हो। पॉलिटिक्स इज़ डिफरेंट, बट व्हेन यू डील विद ए पर्सन एंड यू हैव इंटीमेट फीलिंग्स फॉर हिम और हर, तो भैया जितना हो सके रियल रहो। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा होगा क्या, अगर आप मतलब कि अपने अंदर का डिज़ायर बोल दो कि भाई तेरे को बहुत पसंद करते हैं, तेरे साथ एक बार सोना चाहते हैं, तो होगा क्या, मे बी उसको ऑफेंड फील होगा, मे बी वो भाग जाएगी। हाँ, तो भाग जाएगी तो अच्छा है ना, तेरा कन्फ्यूज़न क्लियर हो गया, तेरे को नहीं देने वाली थी। हाँ, ऐसे चूतिया जैसा तू पड़ा रहेगा तो ज़िंदगी भर ऐसे ही चलेगा, फिर देखेगा कोई और बाजी मार ले गया। ठीक है, सो बी ऑथेंटिक विथ योर इमोशंस। ठीक है, तो झूठ बोलते क्यों हैं हम लोग? यही है ना कि झूठ बोल के दिया तो ऑफेंड हो जाएगी, हमको ऑफेंड नहीं कर रहा है, तो ऐसे नहीं बोल के भी क्या अचीव कर रहा है? आर यू अचीविंग द गोल दैट यू वांट? ठीक है, इतना पॉलिश क्यों कर रहे हो? हाँ, क्यों इतना पॉलिश करना है? लिंक्डइन प्रोफाइल हो क्या है, एकदम चमका के रखना पड़ेगा ताकि अच्छा से अच्छा, मतलब कि जो है जो HR के नज़र में पड़ो, बड़ा से बड़ा कंपनी का तुम्हारा रिज्यूम उठा करके, वही तो करते हो ना। जितना स्किल आता नहीं है उससे ज़्यादा फेक बोलते हो रिज्यूम पर और फिर दिखाते हो। फिर क्या होता है, जब इस फेक इमेज के साथ मान लो तुमको वो मिल भी गया या वो नौकरी मिल भी जाता है, फिर क्या होता है, परफॉर्म नहीं कर पाते हो, उसके बाद पड़ता है PIP, परफॉर्मेंस इम्प्रूवमेंट प्लान। तो ये है ना, दिल में अट्रैक्शन है, इंटेलेक्चुअल डिस्कशन कर रहे हो। हाँ कितना चुतिया पे जैसा बात है। हाँ, तो ये सब नहीं करने का है। टेड टॉक थोड़ी चल रहा है भाई कि इंटेलेक्चुअल बातें करे, सीधा बोल तेरे को पसंद करते हैं, तेरा आंखें वैसा, तेरा शक्ल पसंद है, तेरे बाल पसंद है, तू पसंद है, आई वांट टू हग यू, आई वांट टू किस यू, ये सब चीज़ें हैं। मतलब बी रियल। अब मतलब पहले बार ही आप किसी को जाकर के ऐसा बोल नहीं सकते हो ऑब्वियसली, बट थोड़ा डायरेक्ट हो सकते हो ना, बी एज क्लोज एज पॉसिबल विथ योर इंटेंशंस। देखो भैया, द मोमेंट यू अप्रोच अ पर्सन, अ वुमन, or a woman even approaches a man, the intentions are already understood and read
सटली, वो बॉडी लैंग्वेज से पता चल जाता है कि आपको चाहिए क्या। बस सामने वाला प्रिटेंड करता है लड़की भी कि हाँ भाई हम लोग दोस्ती कर रहे हैं, ये नॉर्मल बात किया था, या ये तो मेरा मतलब कुछ लगता नहीं है, आप भी प्रिटेंड करते हो, बट अंदर ही अंदर दोनों का गेम वही चलता है कि एंड गोल मिल जाए। फिर इसमें क्या हो जाता है, ऊपर नीचे हो जाता है। और जब आप क्लियर रहते हो तो भागने का मतलब कि जो है डायरेक्शन नहीं रहता है ना, कोई छुपने का जगह नहीं है, या तो आर या तो पार। तो मैं हमेशा क्लियर रहने बोलता हूँ। तुम फेक बनोगे, सामने वाला भी फेक बनेगा, मैंने आपको बताया। ओवर स्मार्ट बनना, ठीक है। आप जो है मतलब लेयर्स अंडर लेयर, मैंने बहुत लड़कों को देखा, अरे ऑफिस में देखा है भाई, पूरा आएगा चश्मा लगा के, एकदम पूरा बात करेगा मतलब बना हुआ बन के। ये मेरा एक्चुअल टोन है, जैसे मैं आपसे वीडियो में बात करूँ ना, मैं ऐसे ही बात करता हूँ रियल लाइफ में भी नेचुरली। मेरा कुछ वो सोफिस्टिकेटेड वगैरह वाला रूप नहीं दोगे। हाँ, ऑफिस में जब टीम्स में या कॉल्स में बात करता हूँ, ओ या आई हैव हर्ड अबाउट इट, या विल लुक इनटू इट एंड ऑल ब्ला ब्ला ब्ला, अंग्रेजी में पूरा लंबा लंबा झाड़ता हूँ। बट दैट इज़ नॉट मी, क्योंकि वहाँ पर वैसा ही फेक इमेज सबको ही लेके आते हैं। ऑफिस वाले साला सबसे बड़ा तो फेक ऑफिस इन्वायरमेंट में चलता है, कॉर्पोरेट वर्ल्ड में किसी को किसी का परवाह नहीं है। कोई बोलता है कि आई एम नॉट फीलिंग वेल एंड टेकिंग अ लीव, टीम्स में आ जाता है टेक केयर, हाँ बहुत तकलीफ़ हो रहा है, जैसे उसको उसके मर जाने से उसका कुछ बिगड़ जाएगा। घंटा कुछ नहीं बिगड़ता है, बस जो मैनेजर है उसको पड़ा हुआ है कि भाई काम कौन करेगा उसका, है ना। बट ऊपर से दिखाएंगे कि वी केयर अ लॉट अबाउट यू अबाउट योर फीलिंग्स एंड ऑल। घंटा कोई केयर नहीं करता है, उनको डर है कि काम कौन करेगा, इसके एब्सेंस में क्या होगा नहीं होगा, ठीक है। तो सबसे फेक जो कोई बनता है लोग, वो है कॉर्पोरेट इन्वायरमेंट्स में। लड़का लड़की सब पूरा एकदम बन ठन के जाएंगे, हाँ, अपना एक मतलब पूरा 360 मतलब उल्टा इमेज दिखाएंगे, 180 डिग्री उल्टा, ठीक है। जो वो हैं वो असल में दिखाते नहीं हैं, ठीक है। अगर वो वैसे बात करें, लेस सोफिस्टिकेटेड दिखेंगे, अनइंटेलिजेंट दिख सकते हैं, तो फेक इमेज एक आपका दिखाते हैं। कभी कभी फेक करना ज़रूरी है, दिखाना चाहिए। फेक इट अंटिल यू मेक इट एक थ्योरी है। लेकिन जहाँ पर इंटीमेट रिलेशंस आए, वहाँ पर भैया आप फेकिंग कम ही करो तो अच्छा है, वहाँ पे बनुआपंती नहीं चलेगा। ये जो लड़कियाँ होती है ना, ठीक है, इनको क्लैरिटी पसंद है, इवन लड़कों को भी क्लैरिटी पसंद है, ठीक है। लड़कियों को जितना ऑनेस्टली आप अप्रोच करो उतना अच्छा है, ठीक है। अगर लड़की के दिल में कुछ होगा तो वो आपको मानेगी, आपको मौका देगी, अगर नहीं होगा तो वहीं पर आपका कहानी ख़त्म कर देगी, ठीक है। इंटेंट जो है जब क्लियर नहीं होता है तभी आप फ्रेंड जोन हो जाते हो। जो लड़के बोलते हैं ना कि पूरा 1 साल 2 साल 5 साल 10 साल मैं पीछे लगा रहा उसके, और साली फिर किसी और को दे गई, उसके साथ निकल गई, क्यों? क्योंकि आप क्लियर नहीं थे, है ना। और करते करते आपने एक बबल बना लिया। अब उसी के अकाउंट में अब एक बार आप फेक इमेज बना लेते हो किसी के सामने में, तो आपको वैसा ही एक्ट करना पड़ता है ना। इंटेलेक्चुअल हैं, स्टोइक हैं, हाँ, कुछ दिल में फील ही नहीं होता है, सख्त लौंडा है ना। अपना तो इमोशंस है ही नहीं, रोना धोना आता ही नहीं। जब मार के जाती है तब क्या होता है, तब तो उसको बोले अरे यार क्या हो गया, रो भी नहीं सकते उसके सामने में, बेबी तुमने ऐसा क्यों किया, क्यों? क्योंकि आप तो सख्त लौंडा हो, आप तो इंटेलेक्चुअल हो, आप वो इमेज दिखाओगे तो पूरा बिखर जाएगा ना। बोलेगी अरे साला ये तो अंदर से ऐसा निकला, हाँ, बोलता कुछ और था, दिखाता कुछ और था। तो स्टार्टिंग से ही जेन्युइन रहो ना इन सब मामलों में। इन सब मामलों में फेक करके कोई लाभ नहीं है, समझे। और एक बात जो मैं बोलना चाहूँगा, ये जो रिजेक्शन का डर आप लिए फिरते हो, रिजेक्शन इज़ नॉट द वर्स्ट थिंग। आप सोचते हो कि इंसान ने रिजेक्ट कर दिया तो मतलब कि ज़िंदगी ख़त्म हो गया, नहीं भैया। उसने आपके साथ मतलब आने को, देम एंड यू बीइंग टुगेदर, उस आइडिया को रिजेक्ट किया, आपको एज ए पर्सन रिजेक्ट नहीं किया। इस पर मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊँगा, हाउ टू डील विथ रिजेक्शन, फेलियर, और भी बहुत सारी 2-3 चीज़ें हैं जो मेरे दिमाग में हैं, उन पर एक सेपरेट वीडियो बनाऊँगा मैं। तो सीधा बोलने वाले से लोगों का जो है ना, एक फ़ायदा ये है कि दे सेव द टाइम फॉर देमसेल्व्स एंड फॉर द पर्सन इन फ्रंट ऑफ देम, ठीक है। तो इसीलिए भैया आप देखते हो कि जब डिनर टेबल पे लोग बैठे रहते हैं, ठीक है, 4-5 लोग लड़के बैठे हुए खास करके रो रहे हैं, मिडिल एज वाले हैं मान लो या यंग हैं, हाँ, अरे यार आज ऑफिस में काम ऐसा मन नहीं लग रहा था, बिजनेस डूब गया, वेदर ख़राब है एंड ब्ला ब्ला। अरे भाई अंदर का बात बोलना कि साला गर्लफ्रेंड से मिलने गया था, उसने दिया नहीं, या बीवी के साथ झमेला हो गया, हाँ, ये चुतियापा क्यों देता है तुम्हारा वो डाइनिंग टेबल पे, है ना। अंदर का दुख बोलने में आपको शर्म आ रहा कि अगर मैंने इसको बोला कि मैं सच में दिल से परेशान हूँ, इस वजह से सामने वाला मेरे को जज करेगा, और वो भी आपको वैसे ही जज करता है, मतलब सोचता है, वो अपना खुल के नहीं बोलता है। बट एक बार खुल के देखो, अगर दोनों खुल गए देखोगे तो फिर इतना अंदर का बात आ रहा ना कि जो सोफिस्टिकेशन वाला इमेज है
ये सब ये हो जाता है। मैंने कितने लोगों को देखा है भाई, पूरा एकदम ग्रेसफुल बन के चलेंगे, जैसे इनके जैसा पर्सनालिटी तो है ही नहीं किसी का। और जब क्रंच टाइम आता है तो ताश का पत्तों का तरह इनका ये फेक पर्सनालिटी जो है ढह जाता है, ठीक है। तो सब साले बनौआ है इस दुनिया में। सो इन दिस वर्ल्ड ऑफ बनौआ पीपल, बी रियल एज मच एज यू कैन, ठीक है। 100% शायद रियल होना मुश्किल है, क्योंकि आप पूरा नेकेड अपने डिज़ायर्स दिखा नहीं सकते, ठीक है। लेकिन जितना हो सके रियल बनो, ठीक है। और जैसा कि मैंने कहा, सब ये जो पूरा का पूरा दुनिया है ये इंटीमेसी का चक्कर ही है। ये जो आपका मूवीज़ में देखो ना, क्या बोलते हैं, स्पाइडरमैन को भैया दुनिया बचा के क्या मिला, मैरी जेन है। सुपरमैन को दुनिया बचा के क्या मिला, जो भी हीरोइन है। बैटमैन को क्या मिला, बैट वुमन, ठीक है। अपना शक्तिमान को क्या मिला, गीता प्रेस गोरखपुर, है ना। तो जब सब कुछ यही चक्कर है तो तुम काहे को छुपाते हो। तुम जब कुछ उखाड़ रहे हो, बड़का बिजनेस कर रहे हो, बिजनेस में लॉस हो रहा है, ये वो, तुमको वो लॉस से कुछ लेना देना नहीं है। तुमको लेना देना है कि ये बिज़नेस नहीं चला और मैं बड़का होनू नहीं बना तो मेरे को वो फलाना चिलाना लौंडिया भाव नहीं देगी, ठीक है। उस चक्कर में तुम BMW लेते हो उसको इम्प्रेस कर। अरे भाई क्यों, तुम्हारे पास जो मारुति था उस पर नहीं चाह रहे थे A to Z, नहीं, दिखाना है, इम्प्रेस करना है, ये सब बातें हैं, ठीक है। ये सब बड़ा अजीब सा लग रहा होगा, कड़वा लग रहा होगा, नंगा करने वाला लग रहा होगा, बट यही फैक्ट है कि तुम साला सब कुछ करते हो इम्प्रेस करने का चक्कर में, ठीक है। ये थोबड़ा, ये फ़ोन ये वीडियो, ये काम, सब कुछ इम्प्रेस करने के चक्कर में। इवन मैं भी, और ऐसा सोच के नहीं करते हैं, ये हमारा बायोलॉजिकल हार्डवायरिंग है। पूरा दुनिया ही जो है सर्वाइवल रिप्रोडक्शन के खेल को चलाता है, ठीक है। एवरी सेल इन आवर बॉडी, पूरा बॉडी तो रिप्रोडक्शन करके ही बना है ना। एक सेल दूसरा सेल से वो कैसे कैसे करके हो, बायोलॉजी क्लास में पढ़ा होगा आपने यार, पढ़ लेना, ठीक है। एक सेल से 2 सेल टुकड़ा में बढ़ता है और होता है। तो ये सब क्या है, एम्ब्रायो कैसे बनता है, ऐसे ही तो होता है डिवीजन, ठीक है। तो जब पूरा बॉडी ही आपका साला रिप्रोडक्शन करके बना है तो तुम क्यों शर्माते हो अपना इंटेंट छुपाने से। अगर कोई पसंद आ रही है या पसंद आया है तो क्लियर बात करना, अप्रोच करना, इतना टाइम वेस्ट क्यों करने का। नहीं पसंद होगा तो वहीं ख़त्म। रिजेक्शन से इतना डरता काहे को है, ठीक है। मर थोड़ी जाएगा, और भी हैं, उनको प्रस्तुत कर, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हैं दोस्तों। तो घुमा फिरा के मेरा यही कहना है इन दी एंड कि इतना बनौआ काहे को बनते हो। बी एज मच एज पॉसिबल एज ओरिजिनल टू योर सेल्फ, सो दैट यू अट्रैक्ट एंड यू लेट इन द राइट पर्सन इन योर लाइफ। आप फेक बनोगे तो फेक दोस्त, फेक गर्लफ्रेंड, फेक बीवी सब मिलेगा, और बाद में जाके प्रॉब्लम होगा, बोलेगे हम लोग तो कॉम्पैटिबल ही नहीं निकले। उसका रीज़न है कहीं ना कहीं आपका फेक बनना। मेरे रिश्ते में, ठीक है, मैं मोर और लेस ओरिजिनल था, जैसा था वैसा ही अपना बीवी को दिखाया। बट वो साला एक मतलब कि एकदम क्या बोलते, चिकना वाला इमेज, मैं बहुत सोफिस्टिकेटेड हूँ, बहुत लॉयल हूँ, बहुत केयरिंग हूँ, लविंग हूँ, ये वाला इमेज उसने एक बना के रखा। और शादी के बाद वो इमेज मरा गया, जैसे जैसे हार्डशिप्स आए लाइफ के। एंड देन आई शॉ हर रियल फेस। तो प्रॉब्लम के चलते हुआ क्या, डिवोर्स। ये प्राइस पे करना पड़ता है, ठीक है। और बहुत सारे मेरे दोस्त, पीपल वेरी क्लोज टू मी, दे आर ऑल सफरिंग बिकॉज ऑफ दिस फेक इमेज देयर पार्टनर्स प्रोजेक्टेड। सो एटलीस्ट इंटीमेट रिलेशन में भैया फेक नहीं रहने का, ठीक है। नौकरी पाने का है तेरे को, इमेज रिज्यूम में फेक 1000 चीज़, हाँ, आई नो XYZ, आई नो AI, आई नो क्लाउड, ब्ला ब्ला ब्ला, इंटरव्यू फेक करके पास कर ले, किसी तरह उधर सर्वाइव कर लेगा। लेकिन रियल लाइफ में, रिलेशंस में फेक बोलोगे तो पूरा ज़िंदगी इसका जो है भुगतान करना पड़ेगा, ठीक है। तो वीडियो ख़त्म करने से पहले, दिस वीडियो इज़ स्पॉन्सर्ड बाय मी, vigilantech.in, और स्पेशली सेल्फ गार्डियन प्रोडक्ट के बारे में बात करूंगा। इट इज़ अ रिवोल्यूशनरी प्लेटफॉर्म जिसके ज़रिए आप अपने सेल्स पीपल को ट्रैक कर सकते हो कि वो काम करने गया कि नहीं फील्ड में, उसका लोकेशन, उसका कॉल ना, ये सब चीज़ें देख सकते हो, इमेज, फाइल्स एंड ऑल। आपका बच्चा बकचोदी कर रहा है, टीनेज है, आपने उसको फ़ोन दिया है, आपको जो है उस पर नज़र रखना है, आप उसके फ़ोन में डाल सकते हो। आप अपने पार्टनर को ट्रैक करना चाहते हो तो विथ कॉन्सेंट आप उसको भी ट्रैक कर सकते हो उसके फ़ोन पे डाल करके। और जो है vigilantech.in विज़िट करिए। एंड अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक बटन, बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आगे वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। बी ओरिजिनल, डोंट बी फेक, एंड इन माय नेक्स्ट वीडियो, सी यू, बाय बाय।